always be the one you wanna call when it's cold outside. I will always be the one that's right here standing by your side. Open up your heart and let me in. नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और आज हम सीबीएसई क्लास 12th का मैथ्स का चैप्टर पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स और सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.3। ये जो एक्सरसाइज है इसके हर एक जो क्वेश्चन है वो हमारे किसके ऊपर बेस्ड है, वो है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल के ऊपर। ठीक है, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल अगर हमें कोई राइट ट्रायंगल दे देते हैं, हम सीधा कह देते हैं उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट, है ना। ये क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये हम सीधा लगा देते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ उसके वर्टिसेस गिवन हो तो आप कहोगे तो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था। इससे पहले वाली जो क्लासेस आपने 12 से पहले क्लासेस पढ़ी हैं उसके अंदर आपके लिए जो एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसकी वर्टिसेस आपको प्रोवाइडेड है उसके लिए आपका क्या फॉर्मूला हुआ करता था। देखो, अगर मान लो ये आपको वर्टिसेस गिवन है, ठीक है, ये क्या आपकी वर्टिसेस हैं, ये वाली एक्स एक्सिस के ऊपर होती है और ये वाली वाई एक्सिस के ऊपर होती है। ठीक है, इस तरीके से मान लो कोई ट्रायंगल है, एक ये वर्टिसेस होगी, एक ये होगी, एक ये होगी। ये जो है इसके पॉइंट ये हैं, इस वाले के ये हैं और इस वाले के ये हैं, और मैं बोलूँ कि मुझे इसका एरिया बताओ, तब आप क्या करोगे। यहाँ पे तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा नहीं सकते। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला किसके लिए होता है, ये होता है हमारे राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे जिसमें वर्टिसेस प्रोवाइडेड है। ये आपका फॉर्मूला था हाफ इंटू में x1 इंटू में y2 माइनस y3 प्लस में x2 इंटू में y3 माइनस y1 प्लस में x3 इंटू में y1 माइनस में y2। ये हमारा फॉर्मूला हुआ करता था एरिया ऑफ अ ट्राइंगल के लिए। लेकिन अब हमने क्या किया, ये जो हमारे पास वैल्यूज हैं हमने क्या किया, इनको कन्वर्ट कर दिया एक इक्वेशन के अंदर। हमने क्या किया, इनको इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद हमने क्या किया, इसको डिटर्मिनेंट के रूप में लिखा। देखो कैसे लिखा, आपने इसकी मदद से क्या किया, आपने फाइंड किया कि हम किस तरीके से इक्वेशन बनाते हैं। ये जो इक्वेशन बनाना है ये मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगी। ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा ना तब बताऊंगी किस तरीके से इक्वेशन बनती हैं। तो फिलहाल आपके लिए इतना जानना जरूरी है कि डिटर्मिनेंट के जो फॉर्म है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इन डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होता है। इस तरीके से हमारा डिटर्मिनेंट हो गया हाफ इंटू में। देखो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम करते थे ना हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट, वही यहाँ पे बस हाफ यहाँ पे लिख दिया। और हमने किया क्या, ये जो वर्टिसेस गिवन है, ये जो x वाले हमारे पास जो पॉइंट्स जो x एक्सिस पे लाई करेंगे, सबसे पहले आपने उनको पहले कॉलम में लिख दिया। फिर ये जो y वाले पॉइंट्स हैं यानी कि जो y एक्सिस पे लाई करेंगे हमने उनको सेकंड कॉलम में लिख दिया। और ये जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है। तो हमारा जो कांस्टेंट नंबर होता है हमने उसको यहाँ पे कॉलम नंबर 3 पे लिख दिया। तो इस तरीके से आप निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इन डिटरमिनेंट फॉर्म। क्या करना है आपको, आपको वर्टिसेस प्रोवाइडेड होंगी x1 x2 x3 y1 y2 y3 यहाँ पे लिख देना है। और उसके बाद 1 1 1 यानी कि आपको जो यहाँ पे हमेशा 1 रहेगा। ठीक है, हमेशा जो इक्वेशन होगी वो हम 1 के इक्वल मान के चलेंगे। तो हमेशा इस साइड आपको क्या लिखना है, 1 लिखना है। क्यों लिखना है 1, देखो कोई भी आपको वर्टिसेस गिवन होगी उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर दो ही पॉइंट होंगे ना। एक पॉइंट आपका लाई करेगा एक्स पे और दूसरा करेगा वाई पे। तो यहाँ पे हमेशा 1 ही रहेगा क्योंकि इनकी मदद से जो इक्वेशन हम बनाने वाले हैं वो इक्वल टू 1 मान के चलेंगे। अगर आप इसकी मदद से इक्वेशन बनाते हैं, चाहे आप इसको x1 माइनस में y1 बनाओ, ये हमेशा इक्वल टू 1 रहेगी। चाहे आप इसको x1 प्लस में y1 बनाओ तो भी इक्वल टू 1 रहेगी। तो ये जो हमारे पास पॉइंट है ये तो यहाँ पे लिख दिए, ये वाले हमने सेकंड कॉलम में लिख दिया और हमेशा इस साइड 1 रहेगा क्योंकि आपको ये दोनों प्रोवाइडेड है, ये तो प्रोवाइडेड नहीं है। ये हमेशा किसके इक्वल रहेगा, 1 के इक्वल रहेगा। इस वजह से जो कॉलम नंबर 3 है वो हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ एरिया से रिलेटेड, वो हम समझ लेते हैं। देखो ये हमेशा फॉर्मूला लगाएंगे जिस समय हमें डिटर्मिनेंट निकालना होगा, वो जो डिटर्मिनेंट है ना उसकी मदद से हम क्या करेंगे, जिस समय हमें बोला है कि ट्राइंगल का एरिया निकालना है और वर्टिसेस प्रोवाइडेड होंगे, डिटर्मिनेंट के चैप्टर के अनुसार हमेशा यही फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। ठीक है, काफी सिंपल है। पहले जो पॉइंट्स गिवन है उनको यहाँ लिख लेना, सेकंड वालों को यहाँ पे, और बचे हुए में 1 आ जाएगा और यहाँ पे हाफ रहेगा। ठीक है, अब हमेशा याद रखना है कि जो एरिया होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो जिस समय आप ये एरिया निकालोगे, ठीक है, जो भी आप एरिया निकालोगे उस समय आपको क्या करना है, हमेशा पॉजिटिव लिखना है। ठीक है, आपको क्या करना है, पॉजिटिव ही मेंशन करना है क्योंकि जो हमारा एरिया होता है वो पॉजिटिव होता है। अगर आपकी जो वैल्यू आती है डिटर्मिनेंट की, अगर ये माइनस में 14 आ जाती है, -14 स्क्वायर आ जाती है, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर ले लो या स्क्वायर जो भी ले लो, ठीक है, स्क्वायर यूनिट आ जाती है। तो अगर आपकी इतनी आपके पास जो डिटर्मिनेंट है यानी कि इतनी आपके पास वैल्यू आती है किसी भी एक ट्राइंगल के एरिया की, तो इस समय अगर आपकी माइनस वैल्यू आ रही है आपको वहां मेंशन करना पड़ेगा सिंस एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव देयरफॉर एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल इज पॉजिटिव 14 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, हमेशा जब खुद निकालोगे ना एरिया तो हमेशा पॉजिटिव लोगे। और अगर आपको एरिया गिवन रहेगा, क्वेश्चन के अंदर आपको ऑलरेडी एरिया प्रोवाइडेड है, तब आपको पॉजिटिव से भी करना है और नेगेटिव से भी करना है। ठीक है,
आपको फिर पॉजिटिव भी यूज़ करना है और नेगेटिव भी यूज़ करना है। और अगर आपको देखो, ये बात तो आपको ऑलरेडी पता ही होगी कि जो एरिया होता है, जो हमारा ट्राइंगल बनता है 3 कोलिनियर पॉइंट से, यानी कोलिनियर क्या होते हैं, जो एक ही लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे एक लाइन है, इसी पे क्या है, 3 पॉइंट है। यहाँ पे कोई ट्राइंगल तो बना नहीं, फिर भी हम मानते हैं कि इन्होंने जो ट्राइंगल बनाया है, इन्होंने क्या बनाया, इसी लाइन के ऊपर एक ट्राइंगल बनाया है, तो उसका एरिया क्या होगा, उसका एरिया हमेशा 0 होगा। ठीक है, ओके, ये हमारे हो गई इंट्रोडक्शन। अब हम इसका क्वेश्चन 1 देखते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, फिर से बता देती हूँ, एक्सरसाइज 4.3 हमारी किसके ऊपर बेस्ड है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है। अभी अभी हमने देखा क्या फॉर्मूला होता है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू हाफ, इनटू में क्या आएगा, यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट निकलेगा हमारा x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 का। ठीक है, वो हम क्या करेंगे, हाफ से उसको मल्टीप्लाई करेंगे उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को, और हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। तो देखते हैं क्या करना है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या करना है कि जो एरिया है ट्राइंगल का वो फाइंड करना है, वर्टिसेस आपको प्रोवाइडेड है। ठीक है, उनके पॉइंट्स आपको प्रोवाइडेड है, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाना है डिटर्मिनेंट के अनुसार और फाइंड करना है कि एरिया क्या है हमारे गिवन ट्राइंगल का। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पे आपको गिवन है इस तरीके से, ये क्या है, वर्टिसेस है। जो ट्राइंगल होता है इसमें तो 3 ही साइड होती है ना, एक ये साइड, एक ये साइड और एक ये साइड, है ना। तो इसमें कितनी वर्टिसेस है, 3 है, तो पॉइंट भी कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। तो यहाँ पे 3 हमें पॉइंट गिवन है, इनका इस्तेमाल करना है और हमें इसका एरिया निकालना है। ये एरिया निकालेंगे हम। ठीक है, तो देखो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको कोई भी 3 पॉइंट गिवन है, x1 कॉमा में y1, x2 कॉमा में y2 और हमारा x3 कॉमा में y3, अगर इस तरीके से आपको पॉइंट गिवन है तो आप क्या करते हो, एरिया जो ट्राइंगल है कैसे निकालोगे, हाफ इनटू में आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है इनका। इनका कैसे निकालोगे, सबसे पहले ये वाले जो हमारे पास है ना x1 x2 और x3, ये वेरिएबल नहीं है, ये पॉइंट्स होंगे। ठीक है, ये याद रखना, कहीं सोचो ये तो वेरिएबल है, नहीं, इनकी जगह कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो जैसे x1 है तो यहाँ लिख देंगे x1, फिर x2 लिख दिया, फिर x3 लिख दिया। जो पहले वाले पॉइंट है जो हमारे x एक्सिस पे लाई करें उनको लिख दिया पहले कॉलम में, फिर y वालों को लिख दिया y1 y2 और y3। अब तो कुछ बचा ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन हम बनाने वाले हैं ये हम इक्वल टू 1 मानेंगे, इसलिए यहाँ पे 1 लिख देना है। अब ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। अब बस यहाँ पे देखना है कि x1 की जगह ये है, ये हमारा y1 की जगह है, ये हमारा x2 की जगह है, तो ये हमारा y2 की जगह है। ये वाला हमारे किसके इक्वल है, ये हमारा x3 के इक्वल है और ये वाला y3 के इक्वल है। वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। तो डिटर्मिनेंट यानी कि जो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने वाले हैं वो क्या आएगा, हाफ इनटू में इसका डिटर्मिनेंट आएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 6 4। जो x वाले हैं उनको पहले यहाँ लिख दिया कॉलम नंबर 1 पे। अब जो y वाले हैं उनको सेकंड कॉलम में लिख देंगे 0 0 और 3। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम 1 1 लिखेंगे। अब देखो हमने प्रॉपर्टी सीखी थी एक्सरसाइज 4.2 के अंदर। अगर आपने मतलब वो स्किप कर दी एक्सरसाइज क्योंकि इस साल वो रिमूव हो गया, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जिस कॉलम में और जिस रो में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जीरो होते हैं हम क्या करते हैं, उसके अलोंग इसको एक्सपेंड करते हैं। तो आप देख सकते हो जो कॉलम नंबर सेकंड है वो क्या है हमारा, वो एक ऐसा कॉलम है जिसके अंदर 2 जीरो प्रेजेंट है। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे हमारे डिटर्मिनेंट को अलोंग कॉलम नंबर सेकंड। ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या है, 3 into 3 है। मैंने आपको बताया था 3 into 3 ऑर्डर का किस तरीके से डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे एरिया निकाल रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा हाफ, और यहाँ पे हम एरिया निकालने वाले हैं कैसे, डिटर्मिनेंट निकालने के बाद उसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे एक्सपेंड करें, मैं यहाँ लिख देती हूँ एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम नंबर सेकंड के अलोंग करें। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 0 है, फिर 0 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो 0 ही हो जाती है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ। माइनस में फिर करेंगे 0 है, तो फिर से यहाँ पे 0 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी वो कैंसिल हो जाती है। फिर है प्लस में 3, देखो मैंने बताया था पहले प्लस लगाओगे फिर माइनस का उल्टा प्लस। ठीक है, याद आ रहा है। फिर यहाँ पे देखो, अब ये जो 3 है ये आप यूज़ करने वाले, तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम कैंसिल कर दो, बचा क्या 1 6 और 1 1। अब ये वैल्यू फाइंड कर दो और आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 0 - 0 यानी कि 0, और ये हमारे पास 3, और ये हो जाएगा 1 into 1 यानी कि 1, माइनस में 6 into 1 यानी कि 6। अब ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 1 माइनस में 6 यानी कि माइनस में 5। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -15, है ना, ये हो जाएगा -15, और आपके पास क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, डिवाइड में कितना है 2 है। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं -15 डिवाइड में 2। अब हमें पता है कि जो हमारे पास वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमेशा हमारी पॉजिटिव होती है। इस वजह से हम क्या करेंगे, एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होती है लेकिन ये तो नेगेटिव आ गया। इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिंस एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज पॉजिटिव 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो लिख देते हैं सिंस एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा +15 डिवाइड में 2 स्क्वायर यूनिट्स।
जब भी आप कोई भी एरिया या फिर कोई भी पैरामीटर फाइंड करते हैं जिसकी यूनिट होती है तो उस समय हमेशा स्क्वायर यूनिट्स लिख देना, ठीक है। इसके मार्क्स कट जाते हैं कभी कभी। अपने मार्क्स को एक सिक्योर जोन के अंदर चलने के लिए हमेशा जो यूनिट है उनको मेंशन कर देना, ठीक है। तो ये आपका पहले पार्ट का आंसर आ गया 15/2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। देखो यहाँ पे ज़रूरी नहीं होता है कि अनिवार्य नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा उसी कॉलम या उसी रो से एक्सपेंड करो जिसमें 2 जीरो हो, लेकिन ये क्या होता है हमारे लिए ज़्यादा इजी होता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, उसी कॉलम और उसी रो से एक्सपेंड करने के लिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिसमें 2 जीरो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। नेक्स्ट पेज पे इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे मैंने इसका सेकंड पार्ट लिख दिया है। यहाँ पे आपकी बार ये वर्टिसेस गिवन है और हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है और यहाँ पे हम डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है जी। तो इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे अगर आप कंपेयर करते हो तो ये x1 की जगह है, ये y1 की जगह है, ये हमारा x2 है और ये हमारा x3 है और ये हमारा क्या है, ये y2 है और ये हमारा y3 है, ठीक है जी। तो ये वर्टिसेस ऑलरेडी प्रेजेंट है। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है, यानी कि एक तरीके से कह लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है यूजिंग डिटरमिनेंट। तो यहाँ पे डेल्टा, यानी कि यहाँ पे हम डेल्टा को डिनोट करने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के रूप में। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ। यहाँ पे डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 और 1 का, ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, ये जो x1 x2 और x3 y1 y2 और y3 इनकी वैल्यूज आपको यहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ पे पुट कर देते हैं और अपना आंसर ले आते हैं। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल के इक्वल क्या आएगा, यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, हो जाएगा 2 1 और 10। यहाँ पे आपके पास 7 1 और 8 और यहाँ पे 1 1 और 1, ठीक है। अब आपने ये वैल्यू लिख दी है। अब आपको क्या करना है, देखो अब आपको ये जो 3x3 ऑर्डर का हमारा एक डिटरमिनेंट आया है जिसका हमने सीखा था कि किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी कॉलम से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं और किसी भी रो से कर सकते हैं। तो हम जो हमारी रो नंबर 1 है उसके थ्रू इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ एक्सपेंडिंग अलोंग रो वन के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पे मेंशन कर दिया है हमने ताकि टीचर के लिए भी इजी और हमारा जो स्टेप बाय स्टेप है वो भी हम चलते रहें, क्योंकि जो आपके मैथ के जो आंसर चेक होते हैं ये अकॉर्डिंग टू आपके स्कीम होते हैं। जो आंसर शीट के लिए मतलब जो आंसर की स्कीम आती है ना उसके हिसाब से चेक होते हैं। तो उसमें स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है। तो अच्छा ये रहेगा कि आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया करो ताकि अगर आंसर भी बाद में गलत हो तो स्टेप के मार्क्स मिल जाएँ, ठीक है। ओके, तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कर रहे हैं तो ये हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल्स टू हाफ और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास 2 है। अब आपको करना क्या है कि ये वाला कॉलम और ये वाली रो कैंसिल करनी है, ये बचेंगे यानी कि 1 1 8 और 1। फिर यहाँ पॉजिटिव था तो उसके बाद उल्टा नेगेटिव यानी कि यहाँ पे अब 7। अब यहाँ पे ये वाला कॉलम और ये वाली रो कैंसिल यानी कि 1 10 1 और 1 बचेगा। अब यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 1 क्योंकि ये बचा है, ये वाला कॉलम और ये वाली रो कैंसिल यानी कि ये बचेगा 1 10 और 1 और 8, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो और एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू आ जाएगी। तो ये है डेल्टा इज इक्वल्स टू हाफ और यहाँ पे आपके पास ये है 2 इंटू में 1 इंटू 1 यानी कि 1 माइनस ऑफ 8 इंटू 1 यानी कि 8। ये है -7, ये हो जाएगा 1 इंटू 1 1 और ये हो जाएगा 10 इंटू में 1 यानी कि माइनस ऑफ 10, क्योंकि यहाँ पे हम माइनस लगाते हैं इस वजह से माइनस लगाया। 10 इंटू 1 तो 10 होता है, ठीक है। अब प्लस में 1 इंटू में 8 हो जाएगा 8 और माइनस में 10 इंटू 1 यानी कि माइनस ऑफ 10, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल की कितनी वैल्यू आती है। सो दिस इज इक्वल टू हाफ, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू में ये हो जाएगा -7, ये हो जाएगा -7, ये हो जाएगा -9, ये हो जाएगा प्लस में 1, ये हो जाएगा माइनस में 2, ठीक है। तो ये आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो मैं यहाँ लिखती हूँ, ये है हाफ, ये हो जाएगा -14 और ये हो जाएगा प्लस में 63, ये हो जाएगा माइनस में 2, ठीक है। ये वैल्यू आ गई है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहीं लिख देती हूँ मैं, ये है हाफ और ये हो जाएगा -14 -2 यानी कि -16 प्लस में 63 माइनस में 16 करेंगे तो आपके पास वैल्यू आती है यहाँ पे 47, यानी कि आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 47 डिवाइड में 2 आएगी और ये क्या है स्क्वायर यूनिट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 10 एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 47 डिवाइड में 2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया कि आपका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो कितना है 47 डिवाइड में 2 स्क्वायर यूनिट्स है, ठीक है। तो अभी आपका सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पेज पे अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पेज पे थर्ड पार्ट लिख दिया है। इसके अंदर भी हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। ये हमारा x1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा x3 है और ये हमारा y1, ये है जी अपना y2 और ये है अपना y3। अब यहाँ पे भी हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, हाफ, और यहाँ पे डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे x1 x2 x3 y1 y2 और y3 और 1 1 और 1 का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका इस्तेमाल करना है और यहाँ पे फाइंड करना है जो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो क्या है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं।
एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू यहाँ पे हाफ है, इनकी वैल्यूज यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। x1 की जगह लिखेंगे -2, x2 की जगह लिखेंगे 3 और x3 की जगह हम लिखेंगे -1। फिर y1 की जगह है जी -3, y2 की जगह है 2 और यहाँ पे है -8 और यहाँ पे 1 1 1। ठीक है, अब ये 3 × 3 ऑर्डर का क्या बन गया, डिटरमिनेंट बन गया। इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। हम एक्सपेंड करते हैं इसको अलोंग जो रो नंबर 1 है, तो यहाँ लिख देती हूँ एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड करने वाले हैं। तो ये आपके पास जो वैल्यू आएगी यहाँ लिखते हैं, ये है हाफ। यहाँ पे हो जाएगा, सबसे पहले R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो देखो मैं यहाँ पे पेंसिल से आपको हाईलाइट करके बता देती हूँ। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एलिमेंट्स है R1 के, यानी कि इन्हीं के अलॉन्ग हमें एक्सपेंड करना है। तो सबसे पहले एलिमेंट क्या है, -2 है। अब करना क्या है कि जो -2 है, जिस जिस रो और जिस जिस कॉलम के अंदर उनको कैंसिल कर देना है। तो इस रो को कैंसिल कर देंगे और इस कॉलम को कैंसिल कर देंगे। अब ये बचेगी, यानी कि 2 -8 1 और 1। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ पे था प्लस, अब प्लस इंटू में माइनस करेंगे तो ये माइनस बन जाएगा। अब यहाँ पे प्लस के बाद क्या आएगा, माइनस आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस में 3 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये जो -3 जिस कॉलम में है और जिस रो में उनको कैंसिल कर दिया, यहाँ पे बचेगा 3 -1 1 और 1। उसके बाद यहाँ माइनस हो गया, फिर आएगा प्लस, यहाँ पे अब बचा 1। अब ये वाला कॉलम और ये वाली रो कैंसिल, यानी कि यहाँ बचेगा 3 -1 2 और -8। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है और फाइंड करनी है हमारे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल उसकी क्या वैल्यू है। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट कह लो या डेल्टा कह लो या फिर कह लो एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे इसका इस्तेमाल हो रहा है एज अ एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखो वैल्यू क्या आएगी, हो जाएगा -2 प्लस माइनस -2 हो गया। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी लिखती हूँ 2 × 1 यानी कि 2 माइनस ऑफ -8 इंटू में 1 यानी कि -8। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, 3 इंटू में 1 हो जाएगा 3 माइनस ऑफ -1 इंटू में 1 यानी कि -1। फिर ये है +1, फिर ये हो जाएगा 3 इंटू में -8, ये हो जाएगा माइनस में 24, ये हो जाएगा माइनस ऑफ -1 इंटू में -1 इंटू में 2 यानी कि -2। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई, इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। अब देखो ये वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 2 प्लस में 8 और ये हो जाएगा प्लस में 3, ये हो जाएगा 3 प्लस में 1, ये हो जाएगा प्लस में 1, ये हो जाएगा -24 प्लस में 2। इसे सॉल्व करना है बस और आ गई हमारी वैल्यू। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ, ये है -2, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा प्लस में 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा प्लस में 1, ये हो जाएगा माइनस में 22। इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, सारी वैल्यूज तो आ गई हमारी, कितना ईजी है ना ये हो जाएगा -20, ये हो जाएगा प्लस में 12, ये हो जाएगा माइनस में 22। यहाँ पे लिखती हूँ ये हो जाएगा हाफ और ये आपके पास जो वैल्यू आएगी, ये देखो मैं लिखती हूँ यहाँ पे -22 और माइनस में 20 हो जाएगा माइनस में 42 और प्लस में 12 यानी कि हो जाएगा माइनस में 30। अब ये 2 1 और ये 15 यानी कि -15 आया है। तो वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, माइनस में 15 आई है। लेकिन हमें पता है कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हम यहाँ पे मैंशन करेंगे सिंस द एरिया of triangle is always positive, therefore the required area of triangle is 15 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, हमने लिख दिया कि हमारा आंसर तो भाई -15 आया है, लेकिन मैंने आपको इंट्रोडक्शन के वक्त भी बताया कि जब भी आपका आंसर नेगेटिव आएगा तो आपको क्या करना है, वहाँ पे मेंशन करना है कि हमें पता है कि भाई जो ट्रायंगल का एरिया होता है, कोई भी एरिया होता है वो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। इस वजह से हमारा जो आंसर है वो क्या है, पॉजिटिव 15 स्क्वायर यूनिट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया है, क्वेश्चन 1 अपना कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट जो पेज है उस पर क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया है, शो दैट पॉइंट्स। अब आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट आपको ए बी और सी गिवन है ये क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर है इसका मतलब क्या है कि इनके द्वारा जो ट्रायंगल बनाया जाएगा उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा। मतलब हमें फॉर्मूला पता है, जो ट्रायंगल है उसका फॉर्मूला हमने डिटरमिनेंट के अनुसार देखा। देखो मैं बताती हूँ, देखो सबसे पहले हम कोलिनियर का फंडा समझते हैं। मान लो कि हमारे पास एक लाइन है और यहाँ पे भी हमारे पास एक लाइन है। ठीक है, यहाँ पे भी 3 पॉइंट है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। यहाँ पे भी हमारे पास पॉइंट है, ये मान लो ए है, यहाँ पे मान लो बी है और ये हो गया हमारा सी। अगर अब आप देखते हो दोनों जगह, तो ये हमारे पास एक ऐसे पॉइंट हैं जो एक ही लाइन पे हैं, इन्होंने तो कोई ट्रायंगल फॉर्म किया ही नहीं, और यहाँ पे तो हमारे पास एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ। अभी जब यहाँ पे ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल का एरिया भी होगा, यानी कि यहाँ पे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा उसका जो एरिया है ये क्या होगा, इक्वल नहीं होगा 0 के। लेकिन यहाँ पे तो कोई ट्रायंगल है ही नहीं, जब कोई ट्रायंगल है ही नहीं तो इसका यहाँ पे एरिया कहाँ से होगा, यानी कि इस समय जो एरिया होता है ट्रायंगल का वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें शो करना है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो क्या है, 0 होगा जिस समय ये पॉइंट्स हमारे पास होंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि मैं आपको फिर से लिख के दिखाती हूँ यहाँ पे।
जो हमारे पास फॉर्मूला था ना वो लिख रही हूँ मैं। हमारे पास फॉर्मूला था एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू में x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 का डिटर्मिनेंट, ठीक है। हाफ इंटू में दिस इसकी वैल्यू आएगी डिटर्मिनेंट की, वो करना है हमें, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई। तो अब आपको देखना है कि ये जो 3 आपको पॉइंट गिवन है, एक तरीके से यहाँ पे भी क्या है, ऐसे जैसे ऐसा लग रहा है ना कि ये पॉइंट है और इनके क्या है वर्टिसेस हमें गिवन है, जो ट्राइंगल के वर्टिसेस होते हैं। तो आपको क्या करना है, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया, ये हमारे पास y1 हो गया, ये y2 हो गया और ये y3 हो गया। हम क्या करेंगे, इनको यहाँ पे पुट करेंगे और शो करेंगे कि जिस समय ये हमारे पास पॉइंट है उस समय जो एरिया होगा हमारे पास ट्राइंगल का वो क्या होगा, 0 होगा। मतलब ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करने के बाद हमें शो करना है कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ध्यान से देखना, इस तरीके के पॉइंट है तो ये मत समझना ये 3 अलग अलग पॉइंट है, ध्यान से देखा करो कॉमा कहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। ये गलतियाँ हो जाती हैं कभी कभी छोटी छोटी, जिन्हें हम बाद में सिली मिस्टेक कहते हैं, तो ध्यान से करना सॉल्व। तो पुट कर देते हैं वैल्यूज। तो यहाँ पे मैं एक बार पॉइंट लिख लेती हूँ। ए के हमारे पास पॉइंट गिवन है, ए कॉमा में बी प्लस में सी, देखो यहाँ पे कॉमा है। फिर यहाँ पे है बी पॉइंट जिसके वर्टिसेस हम एक तरीके से कह ली, जिसके पॉइंट यहाँ पे हैं बी कॉमा में सी प्लस में ए। फिर एक पॉइंट है सी जिसके यहाँ पे पॉइंट्स हैं सी कॉमा ए प्लस में बी। अब हम सिंस यहाँ पे इनको शो करने वाले हैं कि भाई ये क्या है, कोलिनियर है, यानी कि इनके द्वारा जो ट्राइंगल फॉर्म किया गया है वो क्या है, हमारे पास 0 होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि 3 पॉइंट आर कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम लाइन, दैट इज दे डू नॉट फॉर्म एनी ट्राइंगल, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास जो एरिया होगा ट्राइंगल का वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। समझ आ रही है ना बात। तो ये वैल्यूज पुट करते हैं, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू में यहाँ पे x1 x2 और x3 की वैल्यू लिखते हैं, a b और c, ठीक है। ये हमारे पास x1, ये x2 और ये x3। उसी तरह y1 की वैल्यू है b प्लस में c, y2 की वैल्यू है c प्लस में a, और हमारे पास जो y3 है उसकी वैल्यू है a प्लस में b, और यहाँ पे 1 1 1। देखो यहाँ पे आपने अगर 4.2 नहीं देखी है कोई बात नहीं, आप क्या करो, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि यहाँ पे हम क्या यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। देखो हमने ना सीखा था, मैंने आपको ये तो बता ही दिया था कि 3 × 3 ऑर्डर हो गया, 2 × 2 ऑर्डर हो गया, इनकी जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है वो किस तरीके से फाइंड करते हैं, ठीक है। अभी आपकी जो 4.2 है वो सिलेबस से हटा दी है, इस वजह से आपने से काफ़ी बच्चों ने नहीं पढ़ी होगी, पर कोई बात नहीं। तो हमने क्या किया था, जो एक्सरसाइज 4.2 है ना उसके अंदर हमने सीखा था कि बिना एक्सपेंड किए प्रॉपर्टीज़ के इस्तेमाल से हम कितने फटाफट, कितनी जल्दी, किस तरीके से हम जो डिटरमिनेंट होते हैं उनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो उन्हीं में से एक प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, और वो प्रॉपर्टी क्या होगी कि इफ 2 कॉलम्स oblique rows are identical then डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। ये जो प्रॉपर्टी है इसको यहाँ पे लिख लेना अपनी कॉपी में, अगर आपने 4.2 को नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। इनकी मदद से हम काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके पास ये क्या प्रॉपर्टी है कि अगर 2 रो हैं और या फिर 2 कॉलम है जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हैं, आइडेंटिकल है, यानी कि सेम है, तो उस समय जो डिटर्मिनेंट होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो हमें कोई दिखाई ही नहीं दे रहा कि भाई कोई ऐसी 2 रो हो या 2 कॉलम हो जिनके एलिमेंट्स आइडेंटिकल हो, तो वही तो हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। हम क्या करते हैं, जो कॉलम नंबर 1 है और जो कॉलम नंबर 2 है उनको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे ए बी सी हो जाएगा, यहाँ पे भी ए बी सी हो जाएगा, और यहाँ पे भी ए बी और सी हो जाएगा जब कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 को ऐड कर दोगे। तो यहाँ लिख देती हूँ अप्लाइंग, क्या करना है आपको, कॉलम नंबर 1 पे अप्लाई करेंगे, कॉलम नंबर 1 प्लस में कॉलम नंबर 2 कर देंगे, ठीक है। तो कर देते हैं, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू हाफ, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी प्लस में सी, ये भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस में सी, ये भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस में सी, ठीक है। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये तो हमारी C1 की वैल्यू होगी और C2 की वैल्यू ऐसी ही रहेगी, और C3 यानी कि जो कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 इनकी वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि ऑपरेशन जो है एक तरीके से कह लीजिए ये भी एक प्रॉपर्टी होती है वैसे तो, कि हम क्या करते हैं किसी भी कॉलम या किसी भी रो के अंदर अप्लाई कर सकते हैं कि हम दूसरी कॉलम के एलिमेंट्स को उसमें ऐड कर रहे हैं और उनको साथ ही में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और ये आपने एज ए एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़े थे, है ना। तो ये प्रॉपर्टी के अंदर भी काउंट होते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉलम नंबर 2 की वैल्यू लिख देते हैं, और यहाँ पे हम कॉलम नंबर 3 की वैल्यू लिख देते हैं। अगर अब आप देखते हो तो जो हमने क्या किया, जो कॉलम नंबर 1 है उनके एलिमेंट्स हमने सेम बना दिए। तो हम क्या करेंगे, कॉलम नंबर 1 से a प्लस बी प्लस में सी को बाहर ले लेते हैं, यानी कि कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम कॉलम नंबर 1। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, एक तरीके से ये क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है, यहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल की तरह। तो यहाँ पे हाफ ऑलरेडी प्रेजेंट था, हमने कॉमन ले लिया a प्लस बी प्लस में सी। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 1 1, यहाँ पे है b प्लस सी, सी प्लस में a,
ए प्लस में बी, यहाँ पे 1 1 1। अगर अब आप देखते हो तो जो कॉलम नंबर हमारा फर्स्ट है और जो कॉलम नंबर 3 है वो क्या है, आइडेंटिकल है। इसका मतलब जो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ सिंस फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम्स आर आइडेंटिकल, देयरफॉर डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो ये जो हमारे पास वैल्यू है ये 0 हो जाएगी, यानी ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू में a प्लस बी प्लस में c इंटू में 0 करोगे तो 0 ही आएगा। किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 ही आता है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय गिवन वर्टिसेस इज इक्वल्स टू 0। अब जो गिवन पॉइंट थे उन्होंने हमें जो एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया वो क्या दिया, 0 दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हैंस जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, हमारे कोलिनियर है, तभी यहाँ पे एरिया जो उन्होंने फॉर्म किया ट्राइंगल उसका एरिया क्या है, 0 है। हैंस पॉइंट्स ए कॉमा बी एंड सी आर कोलिनियर। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया है। फाइंड वैल्यूज ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर। देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल आप पे 4 स्क्वायर यूनिट गिवन है और आपको वर्टिसेस भी गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो के है ना इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो मैंने आपको क्या बताया था इंट्रोडक्शन के वक्त कि जिस समय खुद फाइंड करोगे ट्राइंगल की वैल्यू, एरिया ऑफ ट्राइंगल जिस समय खुद फाइंड करोगे उस समय हमेशा पॉजिटिव लोगे, जिस समय प्रोवाइडेड होगा उस समय पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लोगे। क्यों? क्योंकि जिस समय आप एरिया ऑफ ट्राइंगल लेते हो, हमने माना कि जो डिटरमिनेंट है ये क्या है, हमारा जो डेल्टा है ये हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल माना। जिस समय हम खुद फाइंड करते हैं हम ये तो यहाँ पे स्टेट कर देते कि जो एरिया है हमारा वो पॉजिटिव होता है, इस वजह से हमने क्या किया, पॉजिटिव वैल्यू ली है। ठीक है, लेकिन जिस समय आपको प्रोवाइडेड है उस समय वो आपको डेल्टा की वैल्यू दे रहे हैं। डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। इस वजह से हम क्या करते हैं, जिस समय में प्रोवाइडेड होती है उस समय दोनों लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल पॉजिटिव और -4 यूनिट लेना है। तो यहाँ लिखते हैं, इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड करेंगे तो सबसे पहले लिख देते हैं द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाय, हमने माना ये डेल्टा के इक्वल होगी, ये होती है हाफ, और यहाँ पे हम लेते हैं x1 x2 x3, ये x थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, यहाँ पे y1 y2 y3, यहाँ पे 1 1 1। ठीक है, तो ये क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। यहाँ पे आपको गिवन है कि जो ट्राइंगल है उसकी एरिया क्या है, 4 स्क्वायर यूनिट है, वो भी मेंशन कर देते हैं हेयर। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सिंस एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो एरिया क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, इस वजह से एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें पॉजिटिव स्क्वायर यूनिट गिवन है। लेकिन जो डेल्टा होता है ये क्या होता है, इट कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लेकिन जो हमारे डेल्टा की वैल्यू होती है वो तो हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, यानी कि जो डेल्टा है इसकी वैल्यू हम लेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव 4 स्क्वायर यूनिट लेंगे। ठीक है, यहाँ स्क्वायर यूनिट मत लिखना क्योंकि हम डेल्टा की वैल्यू ले रहे हैं ना कि हम एरिया की वैल्यू ले रहे हैं, तो स्क्वायर यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। सीधा लिख देना कि डेल्टा की वैल्यू क्या है, +-4 है, तो इस वजह से ये जो डेल्टा है इसकी जगह हम प्लस में 4 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पॉइंट क्या गिवन है, वर्टिसेस हैं k, 0 4, 0 और 0, 2। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, ये जो वर्टिसेस गिवन है ये हमारे x1 की जगह है, ये हमारे x2 की जगह है, ये हमारे x3 की जगह है, ये है y1 की जगह और ये है y2 की जगह और ये है y3 की जगह। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है। डेल्टा की जगह क्या आएगा, +- में 4 आएगा, इज इक्वल्स टू ये वैल्यूज पुट करते हैं। ये हो जाएगा k 4 0, ये हो जाएगा 0 0 2 और ये हो जाएगा 1 1 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अलोंग जो r1 है उसके अलोंग भी हम इसका एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जो कॉलम नंबर 2 है इसके अंदर 2 0 है, यानी कि इससे एक्सपेंड करोगे तो ज़्यादा इजीली आंसर आएगा। इस वजह से हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम नंबर 2 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर देते हैं और हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो जल्दी आ जाती है। तो यहाँ है +- में 4 इज इक्वल्स टू, ये आपके पास हो जाएगा। यहाँ पे हम इसके अलोंग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो सबसे पहले एलिमेंट क्या है, 0 है, प्लस में 0, फिर यहाँ पे इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, इस वजह से सिर्फ 0 लिखते हैं। फिर आएगा प्लस के बाद उल्टा नेगेटिव आएगा साइन, फिर यहाँ 0 के साथ फिर कुल मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। नेगेटिव के बाद आएगा प्लस में, अब यहाँ के 2 है यहाँ पे। अब ये वाली रो और ये वाला कॉलम कैंसिल कर दो, क्या क्या बचा, k 4 1 और 1। ठीक है, अब ये सॉल्व कर दो और आपके पास एक इक्वेशन बनेगी, उसकी मदद से हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ है +- में 4 इज इक्वल्स टू 0 में 0 खत्म, क्योंकि 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, 2 है, ये हो जाएगा k × में 1 यानी कि k -4 × में 1 यानी कि 4।
अब यहाँ से वैल्यू बनती है हमारे पास, क्या वैल्यू बनेगी वो देख लो आप एक बार। यहाँ पे आपके पास क्या प्रेजेंट है, प्लस माइनस में 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपके पास क्या है, ये हो जाएगा 2k, ये हो जाएगा माइनस में 8। ठीक है, अब ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब आपको क्या करना है कि जो हमारे पास सेम नंबर है, कॉन्स्टेंट नंबर है, उनको एक तरफ कर देते हैं। ठीक है, ताकि ऐसा करने से क्या होगा, हमारा फ़ायदा होगा। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे शायद मैंने रहने दी है, वो क्या है, एक मिनट मैं एक बार, हाँ ये देखो ये रह गया, ये जो हाफ था ये मैं लिखना ही यहाँ पे भूल गई, वापस लिख देती हूँ। यहाँ पे हाफ आएगा और यहाँ पे भी हाफ आएगा। ठीक है, ये करेक्शन करना है एक बार, ये हाफ आएगा और यहाँ पे भी इसके साथ में क्या आएगा, हाफ आएगा। ठीक है, तो अब ये जो 2 है यहाँ पे क्या है, डिवाइड में इस साइड ले जाते हैं, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस में 4 इंटू में 2 यानी कि प्लस माइनस 8 इज इक्वल्स टू 2 के माइनस में 8। अब क्या करो, अब यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब ये जो इक्वेशन आई है आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बार इसको प्लस 8 के इक्वल लेना है और एक बार नेगेटिव 8 के। फिर हमारे पास के की दो वैल्यू आएंगी, वो लिखेंगे। तो सबसे पहले पॉजिटिव 8 के इक्वल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2k माइनस 8 इज इक्वल्स टू प्लस में 8। अब ये जो माइनस 8 है इस साइड जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2k इज इक्वल्स टू 16। अब k की वैल्यू क्या आएगी, 16 डिवाइड में 2 आएगी, यानी कि कितनी आएगी, 8 आएगी। देयरफॉर k इज इक्वल्स टू 8 हमारे पास एक वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू के लिए एक बार आपने पॉजिटिव 8 लिया, इस साइड की बार नेगेटिव 8 लेंगे, यानी कि 2k माइनस 8 इज इक्वल्स टू माइनस 8, ये कैंसिल हो गए, यानी कि 2k इज इक्वल्स टू 0 हो गया और k की वैल्यू कितनी आएगी, फिर 0 आएगी। ठीक है, तो आपके पास k की दो वैल्यू आ गई है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, सो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज इक्वल्स टू, हमने प्लस 8 आई ना, प्लस 8 एंड k इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब मैंने नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका सेकंड पार्ट लिख दिया है। यहाँ पे आपको एक गिवन है, आपको क्या करना है, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको 4 स्क्वायर यूनिट गिवन है। यहाँ पे आपको k की जो वैल्यू है फाइंड करनी है। तो इसका आंसर देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जिस समय आपको एरिया गिवन होती है ट्राइंगल की, आपको क्या करना है, प्लस और माइनस दोनों कंसिडर करना है। यानी कि इस समय जो डेल्टा है उसकी वैल्यू होगी प्लस माइनस में 4 स्क्वायर यूनिट्स। और फिर से बता देती हूँ, स्क्वायर यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डेल्टा है उसकी वैल्यू हम लिख रहे हैं प्लस माइनस में 4 स्क्वायर यूनिट्स की जगह आप क्या लिखोगे, डेल्टा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 लिखोगे। ठीक है, अब हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल्स टू हाफ। यहाँ पे होता है x1 x2 x3, यहाँ पे होता है y1 y2 y3, यहाँ पे होता है 1 1 1। ठीक है, अब इनको इससे कंपेयर करोगे तो आपके पास ये वैल्यूज आ गई, ये x1 ये x2 ये x3, ये हमारे पास y1 ये y2 और ये y3। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं और डेल्टा की जगह प्लस माइनस 4 पुट करते हैं और k की दो वैल्यू आएंगी, सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 4 इज इक्वल्स टू हाफ, ये हो जाएगा -2 0 0 और ये है y1 y2 और y3, यानी कि 0 4 और k है यहाँ पे 1 और 1 और 1। ठीक है, 3 into 3 ऑर्डर का हो गया। अब जो हमारा कॉलम नंबर 1 है इसके अलॉन्ग हम इसको एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 0 क्या है, प्रेजेंट है। तो यहाँ लिख देते हैं एक्सपेंडिंग अलॉन्ग कॉलम नंबर 1 के, इसको अलॉन्ग एक्सपेंड करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 0 प्रेजेंट है। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 4 इज इक्वल्स टू ये हाफ, ये हो जाएगा आपके पास -2। अब ये वाली हमारी रो कैंसिल, ये वाला कॉलम कैंसिल, यानी कि 4 के 1 और 1 बचेगा। अब यहाँ पे हो जाएगा -0 प्लस में 0। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई, इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये है प्लस माइनस में 4 इज इक्वल्स टू हाफ, ये हो जाएगा -2 इंटू में 4 1 जा 4 माइनस ऑफ k इंटू में 1, यानी कि माइनस ऑफ k। ठीक है, अब ये हो जाएगा प्लस माइनस 4 इज इक्वल्स टू हाफ, ये हो जाएगा जी आपके पास, यहाँ पे आप क्या करो, ये 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं सीधा। तो यहाँ पे आपके पास ये 2 खत्म, यानी कि यहाँ पे आएगा माइनस में 4 माइनस में k। ठीक है, अब आपके पास जो वैल्यू आएगी वो लिखते हैं। ये हो जाएगा प्लस माइनस में 4 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 4 प्लस में k। ठीक है, तो यहाँ से k की वैल्यू लिखेंगे, तो यहाँ से k की वैल्यू 2 आएंगी। एक बार आपको इसको प्लस 4 की तरह ट्रीट करना है, एक बार नेगेटिव 4 की तरह। तो सबसे पहले प्लस 4 इज इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस में k, यानी k इज इक्वल्स टू 4 प्लस में 4, यानी कि k इज इक्वल्स टू 8 आएगा। ठीक है, और उसी तरह यहाँ पे आपके पास एक बार -4 की तरह ट्रीट करोगे तो -4 प्लस में k है, -4 और -4 कैंसिल, यानी कि k इज इक्वल्स टू 0। हैंस रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज इक्वल्स टू 0 एंड रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई है। अब नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व। तो अब मैंने नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया है। इसका पहला पार्ट आपको गिवन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1, 2 एंड 3, 6 यूजिंग डिटरमिनेंट। आपको डिटरमिनेंट का इस्तेमाल करना है और उसके बाद फाइंड करना है कि ये जो दो पॉइंट है जब इनको ज्वाइन करेंगे तब जो लाइन बनेगी उसकी क्या इक्वेशन आएगी। ठीक है, तो यही मैं आपको इंट्रोडक्शन में कह रही थी कि जो मैं आपको बाद में समझाने वाली वो यहीं से आपको समझ में आएगा, वो ध्यान से सुनना। ठीक है, और ध्यान से समझना। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले देखो, आपको 1 कॉमा में 2 एक पॉइंट गिवन है, दूसरा है 3 कॉमा में 6। आपको बताना है कि देखो एक लाइन है जो इन दोनों को ज्वाइन करी है। अब लाइन इनको ऐसे भी ज्वाइन कर सकती है ना, सिर्फ लाइन इनको ऐसे भी ज्वाइन कर सकती है, इनको एंड पॉइंट बना के। और जो लाइन है वो इनको ऐसे भी ज्वाइन कर सकती है कि एक लाइन आ रही है, इन्होंने इस तरीके से इनको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और आप क्या करो, देखो
हमें तो डिटर्मिनेंट में ऐसा कोई तरीका बताया नहीं कि जिसे सीधा फॉर्मूला लगा और इक्वेशन आ जाएगी। हमें तो पता है कि डिटर्मिनेंट का एक फॉर्मूला होता है जिससे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं, और वो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ, और यहाँ पे होता है x1 x2 x3 y1 y2 और y3, यहाँ पे होता है 1 1 1। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमें 2 पॉइंट गिवन है, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक और पॉइंट है x कॉमा में y। अब हमारे पास ये एक और पॉइंट आ गया, अब यहाँ पे 3 पॉइंट हो गए, और 3 पॉइंट की मदद से हम एक ट्राइंगल बना सकते हैं। तो ये जो 3 पॉइंट है एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, और ये इन्होंने जो ट्राइंगल बनाया है ये क्या कोलिनियर पॉइंट है, और इनके द्वारा जो ट्राइंगल बनाया गया हमें पता है कि उस समय जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यानी कि जिस समय आप यहाँ पे क्या करोगे, लेट x कॉमा वाई बी थर्ड पॉइंट ऑन द लाइन। हमने मान लिया कि जो x कॉमा वाई है वो तीसरा पॉइंट है इस लाइन के ऊपर। अब ये जो 3 पॉइंट है ये कोलिनियर हो गए, यानी कि इनके द्वारा जो ट्राइंगल बनाया गया है उस समय डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो अब यहाँ लिख सकते हैं सिंस 1,2 3,6 एंड x कॉमा वाई आर कोलिनियर, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल्स टू 0। इस समय हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो हमें करना क्या है कि ये हमारे पास जो वैल्यूज है यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, इस समय 0 हो जाएगा, और आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको वैल्यूज पुट कर देनी है, और जब आप कोई भी नया पॉइंट मानते हो हमेशा उसको प्रियोरिटी देनी है। यानी कि ये आपका क्या होगा, x1 और y1 होगा, x1 और y1 की जगह ये वैल्यू लिखनी है आपको। ठीक है, और बाकी की वैल्यूज यहाँ से आपके पास आ जाएंगी। तो आपको क्या करना है कि इनकी मदद से यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, और इस तरीके से आप क्या करोगे कि यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी जिस समय यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यानी कि आपके पास एक लाइन की इक्वेशन चाहिए। तो ये जो 3 है इन्होंने क्या किया, इन तीनों पॉइंटों ने मिलकर एक ट्राइंगल नहीं बल्कि एक लाइन बनाई है। तो इसी फॉर्मूले की मदद से हम लाइन की इक्वेशन फाइंड करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हमने माना कि x कॉमा वाई एक नया पॉइंट है, और हम मानेंगे कि यहाँ पे आपने ये जो पॉइंट लिया है ये क्या है, x1 है और ये क्या है, y1 है। ठीक है, इन्हीं की मदद से आपको इक्वेशन की लाइन पता चलेगी, और आपको पॉइंट गिवन है 1 कॉमा में 2 और 3 कॉमा में 6। ठीक है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, और ये है आपका x3, और ये है आपका y3। अब आपने करना क्या है कि अब आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले के अंदर, और उसके बाद हमें फाइंड करना है कि हमारे पास क्या वैल्यू आती है। ठीक है, तो करते हैं, यहाँ पे मैं वैल्यूज लिख देती हूँ। तो हमारे पास जो डेल्टा है इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, इज इक्वल्स टू हाफ इंटू में क्या है, x1 x2 और x3 हमारे कॉलम नंबर 1 पे है। तो ये है x 1 और 3, यहाँ पे हो जाएगा y 2 और 6, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 1 1 1। ठीक है, अब ये 3 इंटू 3 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट आ गया, वही डिटर्मिनेंट वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे और इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, उसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन आ जाएगी। तो यह है 0, यहाँ पे हाफ हम एक्सपेंड करने वाले हैं, यहाँ लिख देती हूँ एक्सपेंडिंग along R1। जो हमारी रो नंबर 1 है इसके अलॉन्ग हम इसको एक्सपेंड करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो कि ये वाले जो एलिमेंट्स है R1 के हैं, तो सबसे पहला क्या है, x है। x यहाँ पे आपके पास ये वाली रो, हमारे पास ये वाली रो और ये वाला कॉलम कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 2 6 1 और 1। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ प्लस था, प्लस के बाद नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पे है y। उसके बाद ये वाला कॉलम और ये वाली रो कैंसिल, बचेगा 1 3 1 और 1। यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 1। अब ये वाली हमारे पास जो कॉलम है वो कैंसिल, और ये वाली रो कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 1 3 2 और 6। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। करते हैं, तो ये 0 इज इक्वल्स टू हाफ, ये हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 1 यानी कि 2, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 6 इंटू 1 यानी कि 6, यहाँ पे माइनस हुआ, यहाँ पे हो जाएगा 1 1 जा 1, माइनस ऑफ 3 1 जा 3, प्लस में 1, ये हो जाएगा 1 6 जा 6, माइनस ऑफ 3 2 जा 6। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपके पास। इसको और सॉल्व करते हैं, ये 0 इज इक्वल्स टू हाफ, ये हो जाएगा 2 माइनस में 6 यानी कि -4, और ये हो जाएगा -4x, और ये है आपके पास 1 माइनस में 3 हो जाएगा -2 इंटू में -y यानी कि प्लस में 2y। अब ये हो जाएगा 6 माइनस 6 0 यानी कि 0 इंटू में 1 हो जाएगा आपके पास प्लस में 0। ठीक है, अब आपके पास जो वैल्यू आएगी मैं वो यहाँ लिख देती हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो आपके पास ये जो वैल्यू आई है, आप क्या कर सकते हो कि या तो क्या करो कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है आप इस साइड ले जाओ 2 को, या फिर आप सीधा क्या करो, ये जो 2 है यहाँ पे डिवाइड कर देगा इनको, क्योंकि ये भी क्या है 2 के अंदर ही है। तो ये हो जाएगा -4x डिवाइड में 2 प्लस में 2y डिवाइड में 2, यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 0 इज इक्वल्स टू माइनस में 2x प्लस में y। ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई, यानी कि y इज इक्वल्स टू 2x आपके पास जो हमारे पास लाइन बनी है उसकी इक्वेशन आ गई है। ठीक है, तो ये आपका पहला पार्ट था क्वेश्चन नंबर 4 का। आई होप कि आपको जब कोई पॉइंट गिवन हो आप किस तरीके से इक्वेशन बना सकते हो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पेज पे इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं।
तो नेक्स्ट पेज पे मैंने इसका सेकंड पार्ट लिख दिया है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 3 1 एंड 9 3 यूजिंग डिटरमिनेंट। यहाँ पे भी सेम वही करना है, यहाँ पे बस वर्टिसेस की वैल्यू अलग हो गई है, पॉइंट की वैल्यू अलग हो गई है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिर से एक एल करके लाइन मान लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट है हमारे पास 3,1 और यहाँ पे हम मान लेंगे कि x, y एक नया पॉइंट है और यहाँ पे हमारे पास 9,3 हमें ऑलरेडी प्रेजेंट है। यहाँ पे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल की मदद से क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं, लेट एल बी द लाइन जॉइनिंग द 3,1 एंड 9,3। जो एल लाइन है वो इनको ज्वाइन कर रही है और हम मान लेंगे लेट। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि हमने मान लिया कि x, y क्या है, तीसरा पॉइंट हमने अपनी तरफ से माना है जो हमारे इस लाइन के ऊपर, एल लाइन के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि जो तीनों पॉइंट है वो एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, यानी कि क्या है, ये एक जो ट्राइंगल है उसको फॉर्म नहीं करेंगे क्योंकि क्या ये कोलिनियर है। यानी कि यहाँ पे जो डेल्टा है, यानी कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ और यहाँ पे होता है x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 और 1 और 1। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट कौन कौन से आ गए, x कॉमा में y आ गया और हमारे पास 3 कॉमा में 1 आ गया और यहाँ पे 9 कॉमा में 3 आ गया। ठीक है, अब ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। डेल्टा की जगह आ जाएगा 0, यहाँ पे हाफ और यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज आएगी वो लिख देते हैं। x1 की जगह आएगा x, फिर x2 की जगह आएगा 3, फिर यहाँ पे x3 की जगह आएगा 9, y1 की जगह आएगा y, y2 की जगह आएगा 1 और y3 की जगह आएगा 3, फिर यहाँ पे 1 1 1। अब ये 3 × 3 ऑर्डर का हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे इसको अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो यहाँ पे करते हैं, तो ये जगह 0 इज इक्वल्स टू हाफ। यहाँ पे आपके पास आएगा x, ये वाली रो और ये वाला कॉलम कैंसिल, 1 1 3 और 1 बचेगा। फिर माइनस में y, ये वाला कॉलम ये वाली रो कैंसिल यानी कि 3 9 1 और 1। फिर प्लस में 1, ये वाला कॉलम और ये वाली रो कैंसिल यानी कि 3 9 और 1 और 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो और आपके पास इक्वेशन आ जाएगी जैसे पिछले वाले पार्ट में आ गई थी। 0 इज इक्वल्स टू हाफ x इंटू में 1 1 1 और माइनस में 3, यहाँ पे माइनस में y, यहाँ पे 3 माइनस में 9, ये प्लस में 1 और ये हो जाएगा 9 माइनस में 9। ठीक है, अब ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू हाफ, ये हो जाएगा x इंटू में, ये हो जाएगा -2, ये है आपके पास -y, ये हो जाएगा माइनस में 6, ये हो जाएगा प्लस में 1 इंटू में 0। ठीक है, ये मैं सीधा यहाँ से वैल्यूज लिख रही हूँ। 0 इज इक्वल्स टू हाफ, ये हो जाएगा -2x, ये हो जाएगा प्लस में 6y, ये हो जाएगा प्लस में 0। फिर से जो 2 है यहाँ पे हाफ जो हाफ है इनको मल्टीप्लाई करेगा या फिर कह लो जो 2 है इनको डिवाइड करेगा। 0 इज इक्वल्स टू माइनस में 2x डिवाइड में 2 प्लस में 6y डिवाइड में 2। तो आपके पास ये 2 से 2 कैंसिल, ये 3 सा, यानी कि आपके पास आएगी वैल्यू 0 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपके पास -x प्लस में 3y, यानी कि 3y इज इक्वल्स टू जो x है यहाँ पे आपके पास जो लाइन है उसकी इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है ये भी क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। आप ये जो इक्वेशन है इसको ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, या फिर आप इसको रख सकते हो x माइनस में 3y इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास, लाइन की इक्वेशन आ गई है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पेज पे जो आखिरी क्वेश्चन हमारा मल्टीपल चॉइस है वो सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिख दिया है। ये लिखा है मैंने जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके सेकंड पार्ट के नीचे, इस वजह से यहाँ पे आपको k की वैल्यूज दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विद वर्टिसेस, ये वर्टिसेस प्रोवाइडेड है, देन k इज, आपको यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है तो यहाँ पे इसको +35 और -35 दोनों की तरह यूज करोगे। और आपको जैसे मैंने क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करके दिखाया है ऑलरेडी, मैंने आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है और जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर हमने इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वहाँ पे भी हमने k की वैल्यू फाइंड की थी। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगी, ये आपको खुद सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना आपने सॉल्व कर लिया या नहीं कर लिया। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप बेझिझक होकर यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर मैं आपको पूरा सॉल्व करके बता दूंगी। ठीक है, तो पहले आपको खुद ट्राई करना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट है। ठीक है, तो ये मत सोचना ना कभी भी अगर आपको इस तरीके के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो ये मत सोचना कि यहाँ पे तो एक की वैल्यू प्रेजेंट है तो हम तो इन दोनों में से कोई सही होगा नहीं सॉल्व करेंगे, तुक्का लगा देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि कभी कभी k की वैल्यू दोनों सेम भी आ सकती है। मान लो k की वैल्यू 12y और दूसरी समय भी k की वैल्यू 12y, तो आंसर तो यही होगा ना फिर। इसीलिए कभी भी तुक्का इस तरीके से मत लगाना, हमेशा समझ के जाना। और जो इसका आंसर है वो डी है, इसको सॉल्व जरूर करना और मुझे कमेंट बॉक्स में अगर नहीं आए तो बता देना, मैं सॉल्व करके बता दूंगी। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए। तो आई होप आपको समझ आया होगा एक्सरसाइज 4.3 किस तरीके से सॉल्व करनी है और ये आपके लिए यूजफुल वीडियो रही होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।